डायस पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, हायदीन मजलिस और आज के इस जलसे में मेरे नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां, पर्दा नशीन मां और बहनों, आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। ये एक इंतखाबी जलसा है और इस इंतखाबी जलसे के जरिए से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में मजलिस के अगराज व मकासिद को बयान कर कर आपके दौर हाजिर के जिन मसाइल से आप दो चार हैं, उन मसाइल को हल करने के लिए उसका मुकम्मल और वाज़े तरीन लाए अमल बनाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज इस इलेक्शन में हिस्सा लेकर आप तमाम के सामने अपनी तशरीह मुहिम के जरिए से, इस जलसे के जरिए से हालात इस मुल्क के क्या थे, क्या है और मुस्तकबिल में क्या होंगे, इससे आगाह कर कर आप तमाम को अपने कीमती वोटों का इस्तेमाल अपनी जमात के लिए, अपनी मताए अजीज के लिए क्यों करना है, इसलिए जलसे को मुनक्कद किया है। आज कई जमातें हैं आपके इस हल्के हाजा से, तो कई उम्मीदवार उन जमातों के मैदान में हैं और हर एक अपनी जलसे के जरिए, अपनी तशहीरी मुहिम के जरिए, अपने मंशूर और मैनिफेस्टो के जरिए से, आप अपने एजेंडे के जरिए से आप तक पहुंचकर आपके कीमती वोटों को हासिल कर कर अपने उम्मीदवार को, अपनी जमात को जिताना चाहता है। एक तरफ तो बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात आपके दरमियान में है, जिसका मिला जुला उम्मीदवार बीजेपी और शिंदे का उम्मीदवार है, तो दूसरी जानिब महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है, तो तीसरी जानिब वंचित का उम्मीदवार है, तो चौथी जानिब अपक्ष और आजाद उम्मीदवार है, तो उसी तरह दूसरा और एक आजाद उम्मीदवार भी आपके हल्के हाजा से यहां पर इलेक्शन में हिस्सा लिए हुए हैं। आज बीजेपी का अलमिया तो यह है कि हर नया दिन एक नई बात आती है, और आती है तो किसके खिलाफ में आती है? मुसलमानों के खिलाफ में, कभी शरीयत के खिलाफ में, कभी दाढ़ी और टोपी के खिलाफ में, कभी अजान पर पाबंदी के खिलाफ में, कभी पर्दे और हिजाब को खत्म करने की बात की जाती है, तो कभी कुरान करीम में आयतों की तब्दील करने की बात आती है, तो कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में गुस्ताखी की जाती है, तो कभी 3 तलाक पर बात होती है, तो कभी बात आती है आपके आबाजदाद ने जिन जमीनों को वक्फ किया था अल्लाह के नाम पर, उन जमीनों को हथियाने की बात आती है कानून बनाकर, तो कभी बात आती है कि हिंदुस्तान के वो शहरी जिन्होंने अपनी जानों की अजीम कुर्बानी देकर इस मुल्क को, इस वतन को आजाद करवाया, उस कुर्बानी को भुलाकर आपके शहरियत को छीन कर एनआरसी और सीए जैसा काला कानून बनाने की बात होती है। तो कभी बात होती है कि जानवर के नाम पर
इंसानियत के कत्ल पर मॉब लिंचिंग होती है, तो कभी बात होती है तो बुलडोजर के जरिए से आपकी बस्तियों को निस्त नाबूद करने की बात होती है, तो कभी बात होती है। कल ही के दिन मिथुन चक्रवर्ती का एक बयान आया। मिथुन ने क्या कहा? 2 दिन पहले एक फिल्म स्टार बीजेपी के मंच पर एक मुल्क के जिम्मेदार, इस मुल्क के ओहदे पर फायज वो अमित शाह, उसके सामने गृह मंत्री के सामने बात करता है तो मुसलमानों को खत्म कर कर जमीन में डालने की बात करता है और कहता है कि 2026 में हम सबको खत्म करेंगे। वो बीजेपी जिसका एक छोटा सा कार्टून, एक छोटा सा तोता राणे मुसलमानों को कहता है कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, घुसकर मारेंगे, तो कभी ये बीजेपी के लोग इनकी कठपुतली और रामगिरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में बयान करता है। वो बीजेपी जिसकी बुनियाद फिरका परस्ती पर कायम है, वो बीजेपी जो इस मुल्क के अमन को, चैन को, शांति को खत्म करना चाहती है, उसका उम्मीदवार भी मैदान में है। तो दूसरी जानिब इस बीजेपी को दूध पिला पिलाकर बढ़ा करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी हो, राम सेना हो, हिंदू महासभा हो, बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या फिर शिवसेना हो, ये तमाम की तमाम आरएसएस की शाखाओं को, फिरका परस्त जमात, इन तमाम जमातों को जन्म देने वाली कोक का नाम कांग्रेस पार्टी है। वो कांग्रेस पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी को उस मुल्क की आजादी के बाद में सबसे ज्यादा वोट मुल्क की आजादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों ने दिया, और मुसलमान यह कहकर कांग्रेस के पीछे गए कि हम इस मुल्क में अमन चाहते हैं, हम इस मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को कायम रखना चाहते हैं, हम इंसानियत की बात करेंगे, हम कभी फिरका परस्त पार्टी का साथ नहीं देंगे। यही बात थी कि हमारे आबाजदाद ने उस वक्त एक गलती की थी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसलिए कि मुसलमानों जब तुम्हारे सामने आया हो तो सच और हक बात करने के लिए आया हो, और हकीकत से तुम लोगों को आगाह कराने के लिए आया हो कि उस वक्त की गलती थी कि मुसलमान दानिशवरान ने, मजहबी रहनुमाओं ने फैसला किया था कि हमको इस मुल्क में कोई दूसरी जमात बनाने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस हमारे लिए काफी है। मैं सलाम करता हूं, आज हैदराबाद के मेरे भाई हैं, उनके आवाजदार को मैं सलाम करता हूं। मैं सलाम करता हूं केरला के मुसलमानों को, मैं सलाम करता हूं सरजमीन दक्कन के हैदराबाद के गज्जूर जियालों को कि उन्होंने उस वक्त फैसला लिया था, कांग्रेस के झांसे में नहीं आए, कहा कि नहीं, हमको अपने नस्लों की मुस्तकबिल की फिक्र है, हम एक सियासी जमात बनाएंगे और अपने वजूद का इकरार ऐवानों में कराएंगे। तो आज दुनिया देख रही है कि उस वक्त का फैसला जो फक्र मिल्लत की आवाज पर मुसलमानों ने लब्बैक कहा, तो सालार मिल्लत ने आवाज दी कि कलमे की बुनियाद पर एक मरकज़े सियासी पर मुज्तमा हो जाओ, तो मुसलमान दौड़कर चला गया। देखो मुसलमानों, एक तरफ तो तुम्हारी अपनी रियासत है जहां तुम तालीम में पीछे है, जहां
तुम गुर्बत के शिकार हो महाराष्ट्र में, जहां पर तुम को यहां पर हक नहीं मिल रहा है। महमूदुर रहमान कमेटी तुम्हारे सामने है, सच्चर कमेटी तुम्हारे सामने है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन तुम्हारे सामने है। जब किसी फिरका परस्त जमात के लीडर का दिल चाहता है वो आगे बढ़कर तुम्हारे मुस्लिम नौजवानों को बम धमाकों के नाम पर जेल में डाल देता है। फसादात होते हैं, कई वाकयात है, कौन कौन से वाकयात तुम्हारे सामने रखो, लेकिन गौर तो करो, क्या तुमने कभी सोचा कि एक सियासी जमात की ताकत, लीडरशिप की ताकत, इत्तेहाद की ताकत क्या होती है? अरे नजर तो डालो, दूसरी रियासतों का जायजा लो, बुलडोजर पे बुलडोजर चल रहे हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। कोर्ट से ला रहे खबरस्तान को तो गोलियां मारी जा रही है, जेलों में लीडरान को मारा जा रहा है, तुम्हारे अपने मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। क्या ये बात हैदराबाद में कभी देखे? क्या देखे हैदराबाद में? मैं आपसे मुखातिब हूं, आपसे पूछ रहा हूं, अरे किसी खाकी वर्दी वाले की हिम्मत नहीं होती है कि हैदराबाद के मुसलमान के गिरेबान पे हाथ डाले या किसी बेकसूर को जेल में डाले? उठा रहे हैं, कहीं भी इनकाउंटर कर रहे हैं, लेकिन कभी हैदराबाद में हुआ? तालीम में मुसलमान आगे हैं, हैदराबाद का मुसलमान पूरे हिंदुस्तान में तालीम में आगे है। मैं रिकॉर्ड के साथ आपको बोल रहा हूं, दलाइल की रोशनी में बोल रहा हूं, हैदराबाद के मुसलमानों को इस मुल्क में और इस मुल्क के अलावा बैरूनी मुमालिक में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप हुकूमत देती है, सरकार देती है। वहां पर तालीमी मैदान का अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आज तालीमी मैदान का जाल बिछा चुके हैं। अरे नर्सरी से लेकर केजी तक, केजी से लेकर हाई स्कूल तक, हाई स्कूल से लेकर जूनियर कॉलेज हो, सीनियर कॉलेज हो, ITI हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, ये तमाम के तमाम तालीमी इदारों को मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन चला रही है। ये काम है मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का। चौहान को, चौहान के बाप को कब से उड़ डालते आए हैं, कांग्रेस को कब से उड़ डालते आए हैं कि एक स्कूल यहां पर कांग्रेसियों ने कायम किया। अरे कायम तो छोड़िए, जो उर्दू स्कूल यहां पर कायम थे उसको कांग्रेस के जरकरी गुलामों ने खत्म करने का काम किया। दवाखाना नहीं है। हैदराबाद के मेरे मेहमानों के सामने कहूंगा तो ताज्जुब करेंगे, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है, इतनी बड़ी आबादी में एक 50 बेड का 100 बेड का हॉस्पिटल नहीं है। ये जिम्मेदारी किसकी थी? ये एक स्कूल नहीं है, एक जूनियर कॉलेज नहीं है। कौन करता है मेरे भाई? किसका काम होता है? एक वोट इतना कीमती होता है, इस वोट के जरिए से न सिर्फ बुनियादी मसाइल बल्कि तालीम में आप अपनी नस्लों को आगे बढ़ाने के लिए, तिजारती मैदान में आगे बढ़ाने के लिए, आपकी हिफाजत के लिए, इस वजह से आप वोट डालते हैं। यह जिम्मेदारी तो होती है एक रुकने बल्दिया की, एक रुकने असेंबली की, एक रुकने पार्लियामेंट की जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज सूरत हाल क्या है? चाहे और कब तक हम इनका साथ देंगे और किन लोगों का साथ देंगे? अरे चीख चीख कर, पुकार पुकार कर कई मर्तबा आपके दरमियान में आया और आपको आगाह किया कि नांदेड़ के मुसलमानों जरा सबक तो लो। ये वही कांग्रेस का लीडर है जिसके जिस्म में दौड़ता हुआ खून RSS का है। इसके बाप ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी जलाया था और यह भी फिरका परस्त है। मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। 2006 में 7 में पाड़ बंधारे का ब्लास्ट हुआ था, बजरंग दल के लोगों ने किया था, इसी के हल्के असेंबली में था। ये जीत कर वहां से आता था तो उस वक्त भी नहीं माना। कहीं मर्तबा आपके सामने आकर कहा कि बचो, अपनी क़यादत को पनपाओ, अपनी क़यादत को यहां से खड़ा करो, इत्तेहाद हो, इत्तेहाद का दामन थामो।
कोई नहीं समझ पाया। लेकिन क्या देखते हैं कि कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले हमारी बात सच निकली या झूठ निकली कि कांग्रेस का वो अशोक चौहान आज बीजेपी में है या नहीं है? क्या मैं नहीं समझाता था? बारहा मैं आया, मेरे कायदीन आए, बार बार समझाए, लेकिन उस वक्त भी वो कांग्रेस के गुलाम जय जयकार करते थे चौहान की, और उस राजूरकर की जय जयकार करते थे। अच्छा, ये गुलामों का भी अजीब है मेरे भाई। मुझे तो ऐसा लगता है, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, इनकी फितरत में, इनकी ब्लड में, इनके खून में गुलामी लिखी हुई है। कल तक अशोक की गुलामी करते थे, राजूरकर की गुलामी करते थे, पोकरना की गुलामी करते थे। अब अन्ना ने इन्हों कौन सा गन्ना चुसवाया? अब अन्ना ही अन्ना चल रहा है। अजीब सूरत हाल है, जबकि खुला दिख रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। कोई ढकी छुपी बात तो नहीं कह रहा हूं ना, साफ साफ नजर आ रहा है। एक तरफ कांग्रेस से अन्ना ठहरा है, तो उसी के घर में उसका बड़ा भाई संतुकराव हम्बड़े अन्ना का भाई है। वो किससे ठहरा? किससे ठहरा? और फिर अन्ना गलियों में निकल रहा है, लुढ़कता फुड़कता खड़े कर रहे हैं, और खड़े करके बोल रहे हैं नहीं अन्ना सेकुलर है, सेकुलर है। परसों एक सहाफी का बयान देखा, पता नहीं कितने में बिका, पता नहीं। वो खड़े रहकर कह रहा है अन्ना बहुत सेकुलर है, मैंने इनके घर में ऐसा देखा वैसा देखा। अरे कभी उसके घर में नाथुराम गोडसे की फोटो देखा? तो चल मैं दिखलाता हूं। क्या उसके घर में संघ परिवार वालों के फोटो देखा? तो चल मैं दिखलाता हूं। बाबरी मस्जिद को शहीद कर कर ईंट लाए हुए हैं। अरे कैसे है मुसलमान, चंद टकों में बिक जाते हैं। जाके विष्णुपुरी के मुसलमानों से पूछो कि अन्ना के साथी कितना जुल्म करते हैं। दिवाली के मौके पर मस्जिद में पटाखा फेंक। ये अन्ना, वो अन्ना जो तुमने 2019 के अंदर झोली भर भर कर उसको ओढ़ दिया, वो अन्ना तुम्हारे वोट लिया, असेंबली की रुकनियत को हासिल किया, और राज्यसभा में एमएलसी के इलेक्शन में किसको ओढ़ दिया? किसको ओढ़ दिया? बीजेपी को ओढ़ दिया। अन्ना के घर में आरएसएस के लोग हैं, तब भी दूध का धुला हुआ है। अन्ना के घर में संघ परिवार के लोग हैं, उसको टिकट दिया बीजेपी ने, फिर भी दूध का धुला हुआ है। अन्ना तुम्हारे वोट लेता है, बीजेपी का साथ देता है, फिर भी दूध का धुला हुआ है। अन्ना विशालगढ़ पर नहीं बोलता, फिर भी दूध का धुला हुआ है। मराठा रिजर्वेशन के लिए अन्ना बोलता, मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए नहीं बोलता, फिर भी दूध का धुला हुआ है। रामगिरी के खिलाफ में आओ, यहां पर बैठो, हमारे साथ में समर्थन करो, नहीं मेरा समाज नाराज हो जाएगा, फिर भी अन्ना दूध का धुला हुआ है। अरे ऐसा कौन सा गन्ना और कितने का गन्ना दिया, और कितना बड़ा गन्ना दिया? अन्ना 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 अन्ना। और अन्ना को भी एक अजीब बीमारी मेरे फॉर्म भरते लग गई वाली है। मैं फॉर्म भरा तो ऐसी बीमारी अन्ना को लगी, सुबह उठा तो मोइन, दोपहर हुआ तो मोइन, शाम हुई कि मोइन। मोइन का क्या चल रहा? अब वो मैं नहीं बोलता हूं, आप बोल रहे हैं अलग बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाअल्लाह ताला रुझानात आपके सामने रख रहा हूं, रुझानात आपके सामने रख रहा हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का ये सिपाही सबसे आगे है, सबसे आगे है। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? अरे रात हो या दिन हो, सुबह हो या शाम हो, बीमार हो या घर में मेरे कोई प्रोग्राम है, तब भी किसी मुसलमान ने आवाज दी तो उसके दरमियान में चला जाता।
मैं कभी नहीं देखता हूं कि मेरा अपना काम क्या है। मैंने मिल्लत के कास को, मिल्लत के मसाइल को तरजीह दी बजाय अपने ज़ाती मसाइल। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करो, जिस दौर से आप और हम गुजर रहे हैं, जो दौर हम और आप देख रहे हैं, क्या इसी हालत में हम अपनी नस्लों को छोड़कर जाना चाहते हैं? क्या यही जिंदगी हम आने वाले नस्लों को देकर जाना चाहते हैं? याद रखो, पार्लिमानी जमहूरियत के अंदर आपकी सियासी ताकत आपके वजूद का इकरार कराती है ऐवानों में। और जो कौम अपने माजी के तजुर्बात से, माजी की गलतियों से सबक नहीं सीखती, वो कौम अपने मुस्तकबिल में कोई लाए अमल नहीं बना सकती। वो कौम अपने मुस्तकबिल के फैसले नहीं लिया करती। गौर करो, आज आप और हम जिसके मानने वाले हैं, कभी हमारे आबा अजदाद पे तुमने गौर किया कि ये वही हिंदुस्तान है जहां पर 800 बरस तक, 800 साल तक आपके और मेरे आबा अजदाद ने सरजमीन हिंदुस्तान पर जहांवानी की, यहां पर हुक्मरानी की, इंसाफ किया, अदल किया। क्या उस वक्त हिंदुस्तान में हम अक्सरियत में थे? नहीं मेरे प्यारे मुसलमानों, उस वक्त भी हम अकलियत में थे, तादाद में कम थे। अरे असबाब पे, तादाद पे नजर कोई और कौम की होती है, हमें तो 10 दिया गया है। हमारा ईमान अल्लाह पर है। हम कभी तादाद की फिक्र नहीं करते, हम कभी असबाब पर नजर नहीं डालते, हमारी नजर अल्लाह पर होती है। और यही तारीख इस्लाम का पैगाम है। अकलियत हर हमेशा अक्सरियत पर गालिब रही है। कितने फीसद है हैदराबाद में मुसलमान? कितने फीसद है? रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का तनासुब 22%, बिहार में 24%, महाराष्ट्र में 12%, और भी कई रियासतें हैं। मैं सारों का नाम नहीं लूंगा, लेकिन गौर करो, गौर करो, सिर्फ 9% मुसलमान तेलंगाना हैदराबाद में हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐवान में जब ठहरते हैं तो पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी करते हैं। फीसद तनासुब मायने नहीं रखता। ये फीसद, फिगर, तनासुब, पढ़ा लिखा, अनपढ़ से एक बात याद आई। पढ़े लिखा, अजीब पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है। कभी एफिडेविट निकालो, मेरा भी एफिडेविट निकालो, उनका भी एफिडेविट निकालो, और देखो कौन कहां तक पढ़ा लिखा है। अरे ऐसा कैसा जाहिल पढ़ा लिखा है, समझ में नहीं आया। जहां जा रहा है एक ही बात कर रहा है कि हम 60,000 हैं, हम 63,000 हैं, हम 65,000 हैं, उन्होंने इतने हैं, हम इतने हैं, दोनों के एक साथ आए तो ऐसा हो जाता। अरे अजीब आदमी है, ताज्जुब हो रहा है। अभी ज्यादा उसके खिलाफ में खुलकर नहीं बोल रहा हूं, और जिस दिन खुलूंगा इंशाअल्लाह ताला तो मैदान छोड़कर भागता हुआ नजर आएगा। गौर करो, आपके हल्के हाजा में जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आपका ओट है, जहां पर आप जिंदगी गुजारते हैं, कुल मिलाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, ये सब पूरे के पूरे क्रिश्चियन भाई सब मिलाकर पूरे वोटर्स की तादाद दक्षिण में, साउथ में 3 लाख से कुछ ज्यादा है। और इन 3 लाख से कुछ ज्यादा में अल्हम्दुलिल्लाह इसी हल्के दक्षिण में, साउथ में कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों की तादाद 1 लाख के करीब है। अगर कोई 30, 60, 65, 64 करा तो चप्पल निकाल के मारना उसको।
कितना झूठ, कितना ऐसा से कमतरी में मुसलमानों को डालेंगे, कब तक डालेंगे? आके बस एक ही राह, एक ही बात कर रहा, मैं 15 दिन से मेहनत कर रहा हूं, मैं 20 दिन से मेहनत कर रहा हूं, मैं 15 दिन से दौड़ रहा हूं, मैं 15-20 दिन से दौड़ रहा हूं। अरे 15-20 दिन ज्यादा होते हैं या 15-20 साल ज्यादा होते हैं? अरे 15-20 साल में कई धूप कई छांव देखा हूं, कई मर्तबा जेलों में गया हूं, कई मर्तबा पुलिस के गिरेबानों से खेला हूं, कई मर्तबा आपके लिए आवाज उठाया हूं। 15-20 दिन में इतना कैसा तिल मिला गया है? अरे पूरी जिंदगी को कौम के नाम पे वक्फ कर चुका हूं। जिंदगी की एक एक सांस जब तक बाकी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला मिल्लत इस्लामिया के लिए काम करता रहूंगा। अरे अजीब बात है, आज यहां पर हमारे मजीद साहब है कुरैश बरादरी के जिम्मेदार, और कई मेरे कुरैश बरादरी के जिम्मेदार यहां पर होंगे। कई मर्तबा बजरंग दल के लोगों ने, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, ये गांव रक्षकों ने कभी गाड़ी पकड़ी तो अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पे पहुंचाऊं। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक दिन बाजार बंद रखा गया था, पूरा एक दिन बाजार। गाय रक्षकों ने उसूली की पैसों की, तो पुलिस से जाकर लड़ा हूं, उनके लिए ठहरा हूं, कई गाय रक्षकों के खिलाफ में केस किया हूं, ठहर कर डरा नहीं हूं, वहां पर ठहर कर खड़ा हुआ हूं। कई गाय रक्षक, गौर करो, तकलीफ होती है तो इन्हीं के कांग्रेसी मुसलमान बोलते हैं अरे भाई पुलिस से हम बात नहीं कर सकते, मोइन को लगाओ, उन्हें बात करता। गलत बोल रहा हूं क्या? मेरी बात गलत है? फसाद हो, तकलीफ हो तो सैयद मोइन, और ये मैं नहीं, कांग्रेस के लीडर उनके खुद कार्यकर्ताओं को बोलते काम कर, मोइन को लगा 2 मिनट में आ जाता, और अल्हम्दुलिल्लाह आता हूं, मैं आता था, आता हूं, आता रहूंगा। मैंने कभी नहीं देखा कि कांग्रेसी मुसलमान है, सपा का है, राजद का है, कौन सी पार्टी का है, आवाज दी तो दौड़ता हुआ चला गया। कई केसेस मैंने अपने आन पे लिए। तुम्हें पता है मुसलमानों, पूरे हिंदुस्तान में एनआरसी और सीएसीए के खिलाफ में कानून बना था, तो उस वक्त एक एक शहर में शाहीन बाग बसा था, तो आपके अपने शहर में शाहीन बाग यहां पर भी बसा था। कहां पर? बरकत कॉम्प्लेक्स के सामने बसा था, नहीं बसा था? कोई कांग्रेसी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था कि हम जिम्मेदारी नहीं लेते तो पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के सामने ठहर कर, और नाइजर आपका गुलाम सैयद मोइन ने कहा कि मैं जिम्मेदारी लेता हूं, परमिशन मुझे दो। उसके बाद मेरे पे केस भी हुआ, उसी वक्त एक केस भी मुझ पे हुआ, लेकिन केसेस की परवाह मैंने कभी नहीं की, इसलिए कि सालार मिल्लत का वह जुमला मुझे याद है कि मैंने सुना था कि कानून मकड़ी का जाल है, ताकतवर तोड़ के निकल जाता है, कमजोर उलझ जाता है। ये हिम्मत ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की फितरत में है कि हमने बातिल के लिए अपने कदमों को कभी पीछे नहीं लिया, न लेंगे इंशाअल्लाह ताला। मुतनियाल का फसाद हुआ तो कई बच्चों को जमानत मैंने दिलवाई अपने जाती खर्च से। मुतनियाल के फसाद में वहां के हमारे कई भाई घर छोड़कर जा रहे थे, वहां पे पहुंचा, वो वीडियोस भी आपने देखा होगा। डर और खौफ का आलम था,
हमारी माएँ, हमारी बहनें रोती बिलखती हुई जा रही थी। मैंने ठहर कर उन्हें हिम्मत दी। पुलिस का पॉइंट वहां पर मैंने लगाया। गाड़ीपुरे का फसाद हुआ तो सैयद मोइन, निजाम कॉलोनी का फसाद हुआ तो सैयद मोइन, हदगांव का फसाद हुआ तो सैयद मोइन, बच्चों को मारा गया पीटा गया तो सैयद मोइन सामने आया। अरे मैं हमेशा सामने था, मैंने कभी पीठ नहीं दिखाई है। और ये ऐसा कैसा पढ़ा लिखा है, आसिफा के मसले में एहतजाज करने के लिए मोमबत्ती लेकर गया था, एक पत्थर कांच पे लगा और एक केस हुआ तो ऐसा भागा ऐसा भागा ऐसा भागा कि 8 दिन तक नहीं मिला। भाई को, बड़े भाई को पकड़कर दबोच कर लाए तो उसके बाद में आया। तो क्या तुम भगोड़ों को पसंद करोगे या ठहरने वालों को पसंद करोगे? हिम्मत, जुर्रतमंद क़यादत को पसंद करोगे या बुज़दिलों को पसंद करोगे? अरे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर हर तरफ चला जाता। मेरे प्यारे मुसलमानों, शायद वो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार को ये बात भी याद होगी कि उसने फोन किया था तो उस वक्त भी सैयद मोइन वजीराबाद पुलिस स्टेशन में गया था, उसके लिए गया। याद रखो मेरे प्यारे मुसलमानों, हालात की नजाकत को समझो। आज एक ही घर से बीजेपी का, कांग्रेस का उम्मीदवार ठहरा हुआ है, एक ही घर से ठहरा हुआ है और आकर आपके दरमियान में आकर कह रहा है, सेकुलरिज्म की दुहाई दे रहा है और आपसे कह रहा है कि हमको मुल्क की फिरका परस्ती का खात्मा करना है। मुसलमानों तुम मेरा साथ दो, फिरका परस्त ताकतों को खत्म करना है। मुसलमानों तुम मेरा साथ दो। ऐसा कैसा दे दे भाई? सबसे पहले अगर अपने घर में अपने भाई को समझा दिया होता तो हम मान लेते कि वाकई तू सेकुलर है, लेकिन तू क्या है? आज अवाम के सामने अन्ना और उसकी परिवार की सारी हकीकत आ चुकी है कि अन्ना क्या। आप गौर करो, इतने दिन सदन में था, राणे के खिलाफ नहीं बोला, रामगिरी के खिलाफ नहीं बोला, मुसलमानों की ताईद में एक बयान नहीं किया और आज उस पर भरोसा करेंगे? मेरे प्यारे मुसलमानों, कब तक भरोसा करोगे इन लोगों पर? चौहान पर भरोसा किया, पोकरना पर भरोसा किया, कितनों पे भरोसा किया? सावंत पे भरोसा किया, अन्ना पे भरोसा किया। अरे कब तक गैरों का साथ दोगे? मैं तो तुम्हारे बीच में तुम्हारा अपना हूं। हक के साथ मेरा हाथ पकड़कर किसी काम को मुझे अगर नहीं कराए, नहीं करता हूं तो हाथ पकड़कर कह सकते हो कि सैयद मोइन हमारा काम कर। अरे वहां तो पहले पीए फोन उठाएगा, अरे यहां तो मैं खुद फोन उठाता हूं, यहां तो मैं खुद उठाता हूं। सबका साथ दिए मेरे भाई, सबको ताकतवर बनाए, कभी अपने आप को ताकतवर बनाओ। अल्लाह ने मुझे हर चीज से नवाजा है। दुनिया में आदमी जद्दोजहद जिन चीजों के लिए करता है, अल्लाह ने हर चीज से नवाजा है। मेरे प्यारे मुसलमानों, ख्वाब है तुम्हारे लिए कुछ कर गुजरने का, एक दिल में उमंग है, एक जज्बा है, एक तड़प है, क्योंकि आपकी बदहाली जब देखता हूं तो सोचता हूं कि काश अल्लाह मुझे एक मौका देगा तो उस मौके को गनीमत समझकर मुस्तकबिल में आने वाले मुसलमानों की नस्लों के लिए कई तालीमी इदारों को मैं भी कायम करूं। मैं अकबरुद्दीन ओवैसी
का गुलाम हूं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से अकबरुद्दीन अवैसी हैदराबाद में गरीब बच्चों की तालीम दे रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी कई स्कूल बना रहे हैं, अकबरुद्दीन अवैसी कई दवाखानों को कायम किए हुए हैं, तो मैं चाहता हूं कि उस तरीके से इंशाअल्लाह ताला सरजमीन नांदेड़ के मुसलमानों के लिए अकबर सानी बनूं। यहां पर वो तमाम कामों को करूं जिन कामों की ख्वाहिश मैं रखता हूं यहां के मुसलमान रखते हैं। यह ख्वाब है मेरे प्यारे मुसलमानों। आज आपका एक एक वोट कीमती है, अपने वोटों को तकसीम ना होने दो। खुदा की कसम मैं हक और सदाकत की बात कर रहा हूं। उधर तकसीम ज्यादा है, 4 उम्मीदवार है, तकसीम ज्यादा है। इधर मैदान में आपका अपना भाई अकेला है, आपका अपना खादिम अकेला है। अरे सिर्फ आपके ही वोट मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला तो ऐवान असेंबली में सब हलाली परचम को लेकर चला जाऊंगा। गौर करो मेरे प्यारे मुसलमानों, आज जो हालात है, इन हालात में ठहरने वालों की, बोलने वालों की, लड़ने वालों की जरूरत। आप असद साहब को क्यों चाहते हैं? सही बोलो। हाँ, ये बात अलग है कि अल्हम्दुलिल्लाह शबाहत में एकदम स्मार्ट है, हाइट अच्छी है, हालत और बाजू अच्छे हैं, देखने में खूबसूरत है। हकीकत में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने तमाम सिफात से असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को नवाजा है। जब बोलते हैं तो गरज को सुनने वाला उनकी बात पर कायल हो जाता है, यह हकीकत है। लेकिन उसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं तो इसलिए चाहते हैं कि खिदमत है, सदन में ठहर कर बोलना है। वहां पर हर एक की हिम्मत नहीं होती। हिम्मत फितरतन पैदाइश से लेकर आता है, आदमी बना नहीं सकता। हिम्मत, जवामर्दी, जुरातमंदी, जिगर ये पैदाइश से लेकर आता है, बना नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सदन में ठहर कर अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है कि ये हकीकी मानों में मुसलमानों के लीडर है। और यही देखकर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन किया, वरना यहां तो धोती वालों की, पगड़ी वालों की बहुत सारी जमातें थी भाई, थी नहीं थी। आज भी मजलिस के जलसों में इतनी अवाम आती है तो यहां नारेल कुक्कू फोड़ते नहीं है, जय जयकार नहीं करते, यहां डायरेक्ट बोलते हैं नारे तकबीर अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह। गौर करो उनको चाहने की वजह क्या है। जमात को देखो, जमात के उम्मीदवार को देखो, जमात की खिदमत को देखो कि कौन सी जमात का सुप्रीमो है, कौन सी जमात का सर्वे सर्वा है जो बीजेपी आरएसएस के गिरेबानों से खेलता है, आंखों में आंखें डालकर बात करता है। और कौन सी जमात का सर्वे सर्वा है, 2 दिन पहले उसकी भी फोटो मंजर आम पे आई है कि बीजेपी जैसी फिरका परस्त जमात के लोग उसके घर पर जाकर बैठे हुए हैं। गलत बोल रहा हूं? शिंदे गया, फडणवीस गया, अजीत पवार जाके बैठा, फिर बोल रहा मैं सेकुलर हूं। कैसा सेकुलरिज्म है? हमारी आंखों को गलत दिख रहा है। मजलिस इतना करने के बाद मजलिस भी टीम है और ये खुलेआम वोट क्रॉस करेंगे, ये खुलेआम आपसे वोट लेकर बीजेपी को डालेंगे, ये खुलेआम इनका सर्वे सर्वा, इनका लीडर बीजेपी के लोगों के साथ में बैठता है और फिर बोलते नहीं, इन्हों सीधे। अजीब है। गौर करो, वक्त बार बार मौका नहीं देता। वक्त की नजाकत को समझो। जहां तक मेरी बात जा रही है, आवाज जो तुम्हारे कानों में आ रही है मुसलमानों,
मेरे नौजवानों, मेरे मजहबी रहनुमाओं, मेरी माँ, मेरी बहनों, आज मैं चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर आने वाले कल से तुम्हें आगाह कर रहा हूं कि ये वक्त ठहरने वालों का है, लड़ने वालों का नहीं। ये वक्त ठहरने वालों का है, ये वक्त मुकाबला करने वालों का है, ये भागने वालों का नहीं है। इस वक्त को गनीमत समझकर अपनी क़यादत को मजबूत करो, और आपकी क़यादत मजबूत होगी तो आपकी आवाज ऐवान असेंबली में गूंजेगी। मेरी बात को गौर से सुनो, सोचो मेरे प्यारे, मेरे भाई, मेरी जिंदगी भी आपके सामने है। मैंने मेरी पूरी जिंदगी में कभी किसी के प्लाट पे कब्जा नहीं मारा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में हर वक्त मजलूम का साथ दिया, जालिम की मदद मैंने नहीं की। मेरी पूरी जिंदगी आपके सामने है। मैं कभी डरा नहीं हूं, कभी आपके लिए अपने कदमों को पीछे नहीं लिया हूं। आज पुलिस और खाकी वर्दी वाले मेरी बात सुनते हैं तो उसकी वजह है ये आपका इत्तेहाद है, ये आपकी ताकत है, ये आपकी दुआएं हैं, ये आपका हौसला और हिम्मत है जो मुझे आगे बढ़ाता है। मेरी हिम्मत को ना तोड़ो। आज नांदेड़ की असेंबली की सीट पर पूरे महाराष्ट्र की नजरें हैं तो बीजेपी की नजरें हैं। हर बीजेपी का रुकन चाहता है कि मोइन ना जीते। मोइन जीतेगा तो गांव रक्षकों को मार मार कर भगाएगा। और मैं अपने कुरैश बरादरी के सामने खुलकर कह रहा हूं, इंशाअल्लाह ताला मेरे कुरैश बरादरी के भाइयों, एक मौका दो। इंशाअल्लाह ताला जो कत्ल खाना यहां पर बना है, जदीद आला तरीन हैदराबाद की तर्ज पर कत्ल खाना तुम्हें यहां पर बना के दूंगा इंशाअल्लाह ताला। बस यही जज्बा कायम और दायम रखे। अल्लाह से दुआ करता हूं, अल्लाह दिलों को फेरने वाला है, क़ुलूब में मोहब्बत को डालने वाला है। अल्लाह नांदेड़ के गयूर मुसलमानों के दिलों को मजलिस की जानिब फेर दे। अल्लाह आपके क़ुलूब को मजलिस की जानिब फेर दे और एक मौका मिल जाए इंशाअल्लाह ताला। फिर देखना कि आप भी कहोगे, जब आपको फोन आएगा कि ये सदन में वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कौन है, तो आपको भी फख्र होगा, हाँ हाँ ये हमारे नांदेड़ का सैयद मोइन है जिसे हमने जिताया है। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है ना। 20 तारीख को पतंग उड़ाएंगे ना इंशाअल्लाह, उड़ाएंगे ना इंशाअल्लाह। दोनों हाथ उठा के कहो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। वाक़िअत दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।